अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी और साथ में मौजूद है सुफियान चौधरी साहब। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, हिंदी में लिखा हुआ है सर, ऑलमोस्ट कश्मीर, हाँ कश्मीर पे है। खान सर की वीडियो है कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स पे क्या बोला है। अब वीडियो देखते हैं और एंड पे देंगे अपने रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कश्मीर में मध्यस्थता उस आदमी से मांगने की कोशिश की जो पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान बनाने के बाद भगवान भी अपनी गलती पे पछता रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हमने कहां से कहां इसको बनाया। यहाँ पर वही हाल हो गया। यहाँ पर हम लोगों को लगा कि मध्यस्थता करेंगे, कहेंगे यूएनओ से कि आप कश्मीर का मुद्दा सल्टा दीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा वहां पर इतना ना आतंकवाद फैला दिया वहां पर कि खुद कश्मीर के लोग परेशान है। एक कश्मीर के आदमी से हम बात किए थे, वो कहा कि जानते हैं सर, दुनिया में नरक देखना है तो हम लोग की ज़िंदगी देख लीजिए। तो हम कहे काहे भाई ऐसा काहे कर रहे हो, हम तो सुनते हैं कि कश्मीर में स्वर्ग है। कहा कि सर हम लोग की ज़िंदगी नरक है। हम कहे कैसे? कहा कि देखिए सर, अगर हम आतंकवादी का साथ देंगे ना तो सेना हमको मार देगी, खोज के मार देगी, 1 महीना बाद मार देगी, 2 महीना बाद मार देगी, क्योंकि हम आतंकवादी का साथ दिए, गलत किए। और अगर हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे ना, सेना का साथ देंगे कि आतंकवादी आया तो आतंकवादी हमको मार देगा। खान साहब आप बताइए हम क्या करेंगे? ये बात हकीकत है। कश्मीर में जो वहां के कुछ चंद नेता लोग अपनी फायदा के लिए ऐसा बवाल मचा देते कि जो वहां शांति से रह के जीना चाहता है ना, उसके आगे 2 ऑप्शन छोड़ा है सर, या आतंकवादी की गोली से मरोगे या सेना की गोली से मरोगे। बहुत गलती हो गया। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आपका एक कदम आगे आने वाले कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, इसलिए कभी गलत कदम मत उठाइएगा। वहां कुछ गलत कदम उठाए गए थे 1990 के दशक में, पंडितों को भगा दिया गया वहां से। अजय भाल है भैया, भगा दिए। कितना बेहतरीन मौका था कश्मीरियों के लिए। पंडित, वहां के जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें अपने भाईचारा की तरह रखते। अपने हाथ से तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने हाथ से अगर उन पंडितों को खाना खिलाते ना, एक फोटो भी भेज देते, तो लोगों के दिल में इज्जत बढ़ जाती कि हमारे कश्मीर के भाई कितने अच्छे हैं जो ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं। अरे कम से कम इतना तो कर। लेकिन क्या किए साले, लतिया के भगा दिए वहां पर। बहुत बड़ा तुम्हें जन्नत मिल गया यहाँ पर, और तुम सोचते हो कि हमारी सेना इज्जत करके देखेगी। यहाँ पर तुम ज्यादा हो तो तुम इसका मतलब कुछ कर दोगे। हाँ, हद हो गया यार। खुद चौपट करते हो अपने यार, बस क्या करोगे यार, माथा फोड़ ले हम अपना। ऐसा पढ़ेगा सब संविधान तब ना। हाँ, आप खुद सोचो भाई, अगर आपके पास 10 वीडियो ऐसा आ जाए कि कोई कश्मीरी पंडित है, उसे कोई कश्मीर का आदमी है, वो उसे खाना खिला रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसे बचा के ला रहा है किसी आतंकवादी से, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कभी कश्मीरी को गाली दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन बेचारे सबको क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं कि वहां सब गलत है। हम आपको बताएं ना, कुछ पीड़ित किस तरह 30-40% है जो बहुत गलत है, लेकिन कुछ ऐसे पीड़ित है। लेकिन क्या कीजिएगा आप? हम समझाने जाएंगे हम बेजा उड़ा देगा। आपको लगता है वहां के लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया? आप बताइए, सिख लोगों को देखा है? सिख लोगों के, सिखों के 2-2 गुरु को मुगलों ने मार दिया। अर्जुन देव को, तेग बहादुर को मार दिया कि नहीं मार दिया? इन लोगों ने ऐसे मार दिया यहाँ पर इन लोगों ने। लेकिन उन्हीं सिखों ने शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी ना, तो उन्हें खाना पहुंचाया था। ये होती है यार इंसानियत। हम समझाएंगे तो दूसरे बात होता है, इमोशनल हो जाता है आदमी समझाने वक्त। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी, यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है, उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो ओकरा बोली, ये एकरा बोली, मने मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहल के बॉयफ्रेंड था। पति सोच रहा है कि ससुरा 3 गो गर्लफ्रेंड थी, तीनों अच्छा थी, हई कैसे चौपट मिल गई। ये दोनों आपस में मने मन बोल रहा है। दूसरे को क्या बोलेगा सर? हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, अपने में लड़ जाएगा सर। अब किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा सर, तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझता है सर, तलाक हो जाएगा। तो किसी समझदार व्यक्ति को लेके आइए और समझिए, क्योंकि देखिए तलाक के बाद लड़का हो, एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है ना, फिर समझिए उसकी लाइफ में से 80% खुशी वैसे खत्म हो जाती है। दूसरी लाइफ सक्सेस नहीं हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि तू छोड़ल है। और पति को जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर घमंड है, हम तो लड़का हमारा दूसरा बियाह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना तो खोपड़िया पे चढ़ के रहती है, वो लात उससे ज्यादा लात मारेगी ना, तो आप सहिएगा। दिन पर दिन ताना मारेगी आपको कि ये रहनिया से तो पहल की छोड़ के चल गई, और आप सहिएगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में मत आइएगा बाबू, समझदारी से रखिएगा। जो रिश्ते आप स्कूल कोचिंग में ढूंढते हैं ना, वो एक लेई होता है, लेई छोड़ देता है। और जो भगवान रिश्ता बना के भेजा है ना, वो फेविक्विक है, नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इफ यू सेलेक्ट फॉर योर पार्टनर, शी विल या ही विल बी बेस्ट,
वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप खोजते हैं। लेकिन अगर भगवान आपके लिए भेजा है ना तो वो बेस्ट नहीं है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब ओनली वन, और बेस्ट मतलब नंबर वन। तो नंबर वन से तो बहुत बड़ा होता है ओनली वन। इसलिए ईमानदारी से रखिएगा बाबू, माँ बाप का सर कभी मत नीचे कीजिएगा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने आपको शिक्षा दिया था। कम से कम हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षा लिए तो जिंदगी में कभी पड़ाव आए तो याद रखिएगा कि हाँ, हमने जहाँ शिक्षा लिया था वहाँ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी के अलावा हमें समाज भी सिखाया गया था। तो हमारा संविधान अगर आप गहराई से पढ़िएगा ना, जीवन जीने का बहुत बेहतरीन रास्ता देता है। लेकिन अगर केवल नंबर लेने के लिए पढ़िएगा तो ना नंबर ले पाइएगा ना जीवन सीख पाइएगा। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, जिसका कोई हद नहीं कितना इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोग को? तो 51 समझ में आ गया। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और खान सर ने जो है वो काफ़ी जो है अच्छी बातें बताई। अब मुझे नहीं पता कि ये बहुत पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है, क्योंकि शॉर्ट क्लिप खान सर के चैनल से जो है उठा के वो डाला गया, बल्कि हमें सजेस्ट किया गया। तो हमने ये देखा, क्योंकि आई थिंक बात के जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं थी। वो बात होती है ना, बाज़ होता है बात के ना सर होते हैं ना पो होते हैं। तो उस लेक्चर में ना कुछ कश्मीर की बात छिड़ गई और हिंदू पंडित की बात छिड़ गई। उसको बात को लेकर आगे थोड़ा सा चलकर जहां उनका लेक्चर स्टार्ट होने लगा था स्टडी के रेलेवेंट, सिलेबस के रेलेवेंट, तो वहाँ कट कर दिया गया और इस पार्ट को अलग से बना दिया गया। इसमें दो ही बातें हैं कि जी आप अगर दुश्मन के साथ भी भलाई करते हैं तो वो आपकी इज्जत करता है, अगर आप किसी से भलाई करते हैं तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए भलाई सोचता है। तो इसमें एक बात तो ये मेरे ख्याल में आजकल वो वैसे भी कश्मीर फाइल्स खुली हुई है, तो कश्मीर फाइल्स खुलने के बाद बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्याल आ रहा है कि तब हिंदू पंडित के साथ बड़ा गलत किया गया, तो नाइंसाफ़ी को लेकर मेरे ख्याल में बात ठीक बोली गई कि अगर तब कोई एक ही बंदा एक पिक्चर बना लेता या कोई एक लाइन ऐसी लिख देता या छोड़ देता कि हमने उन्हें पानी पिलाया था या उन्हें जगह दी थी रहने के लिए या एज आ ह्यूमन इंसानियत के तौर पर हमने उनकी केयर की थी, तो आज हो सकता है कि जो जिनको बातें की जा रही हैं वो लोग खड़े होकर डिफेंड कर देते इस बात को कि नहीं भाई सारे एक जैसे नहीं होते, हमने कुछ इस तरह भी किया था और जो इस तरह करने वाले लोग हैं हम उनसे हैं। तो ये बात भी समझ में आई। और दूसरा, पाकिस्तान की खान सर का लेक्चर और पाकिस्तान की बात ना हो तो ये मेरे ख्याल में ना हो नहीं सकता। और आतंकवादी की बात कर रहे थे कि अगर कश्मीरी से बात हुई, कश्मीरी कहने लगा कि इधर भारतीय सेना है और इधर आतंकवादी है ना, दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्द। तो ये मेरे ख्याल में एक नेगेटिविटी थी कि अगर इस बात को ऐसे कह दिया जाता कि इधर भारतीय सेना थी उधर पाकिस्तानी सेना थी तो ये बेहतर रहता, क्योंकि भारत के जो लोग थे उन्हें फौज बना दिया, मुहाफिज बना दिया, और जो पाकिस्तान के लोग थे तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी नहीं, वो ऐसे कहा गया। एक मिनट और बात है, ऐसे कहा गया कि जो वो वहाँ पे लोग जो लड़ रहे थे या जो मतलब क्योंकि करते हैं हर जगह पे करते हैं, तो जो वो कर रहे थे वो सारे के सारे पाकिस्तान से भेजे गए थे। और यहाँ पे ना एक और चीज़ है, हमारी जब से हम ये कर रहे हैं या सारा देख रहे हैं चीज़ें, तो हमेशा से हमारी गवर्नमेंट यही कहती आई है कि जी हम जो है वो किसी को ट्रेन नहीं करते, हम किसी को नहीं भेजते, अगर खुद कोई चला जाता है तो वही उस पर। अब देखिए, अब आम आवाम में से अगर कोई किसी का इस तरह का मन बनता है या कोई इस तरह का हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजूहात रहती हैं। देखें, किसी का दिल नहीं करता कि कोई आजकल जैसे कि यूक्रेन में चचीनिया से वो 12,000 फौजी जो है वो दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले आजकल मीडिया पे मशहूर हैं, बल्कि मीडिया कह रहा है कि जी ख़तरनाक किस्म के वो फौजी जो हैं वो रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़। तो उसकी भी एक रीज़न रही है कि जब अमेरिका जो है वो चचीनिया के मतलब ख़िलाफ़ था, सारा कर रहा था, तो रशिया ने हेल्प की थी, और रशिया ने जब हेल्प की तो फिर उसी का वो बदला चुकाने के लिए अपना मतलब
जाने लेके उन्होंने उसको जाया नहीं किया, उन्होंने अपने जाने जो है एहसान का बदला एहसान में एहसान लेना चाहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही तो है। ऐसे ही होता है जब किसी पे क्योंकि एहसान अगर किया आप यहाँ जाता पे है। ये कहना कि वो पैसों के लिए आए होंगे या ऐसे वो आए होंगे तो ठीक है, किराए के कातिल भी भाई इतने आसानी से वो ना जहाँ पे पता हो कि सीधी मौत है। दरअसल होता ऐसे है कि जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो वो भी आपके लिए एहसान वाला ही रास्ता चुनता है। बिल्कुल और ऐसे ही। कुछ तो ऐसे भी कहा गया है ना कि जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो फिर उसके शर से भी बचना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी होता है कि आप समटाइम ये नस्ल पर या लोगों की तरबियत पर या एजुकेशन पर बात डिपेंड होती है कि जब आप किसी पर एहसान करते हैं और अगर वो तो एजुकेटेड बंदा है या फिर वो बहुत अच्छी और महज़ब कौम है तो वो आपका एहसान का बदला एहसान से देगी। बिल्कुल। और वो कौमें जो वहशत की हद तक पहुंच जाती हैं तो मेरे ख्याल में जब आप उन पर एहसान करते हैं तो फिर वो उल्टी चालें चलते हैं। वो जिस तरह बुजुर्गों का शेर भी है कि चंगे बंदे ना नेकी करिए तो नस्लां तक नहीं भुलदे, ते बुरे बंदे नाल नेकी करिए तो पुठियां चालां चल दे। बिल्कुल तो ऐसे ही। ऐसे भी होता है ना। तो चंगा बंदा यहाँ से मुराद वही होता है जिसकी तरबियत अच्छी होती है। चंगी कौम या अच्छी कौम वही होती है जो एजुकेटेड कौम होती है, पढ़ी लिखी, या फिर जिनके अंदर इंसानियत का दर्द होता है। और सुल्तान भाई इसके हाँ। साथ मैं एक चीज और ऐड करता हूँ। आपने जो बात की ना शेर की पढ़ा है कि हाँ जी, हाँ जी। बुरे बंदे के साथ अगर आप अच्छाई करते हो तो वो उल्टी चाल चलता है। बिल्कुल। तो ये एक नेचुरल फितरत है। एक वो मुझे एक शेर याद आ गया इसके साथ जुड़ा हुआ कि बुराई जो होता है, बुराई हिस्सा है इंसान की जिबिलत का। जिबिलत कहते हैं फितरत को, नेचर को। बुराई हिस्सा है इंसान की जिबिलत का। जो बात सारी ही अच्छी हो वो अक्सर भूल जाती है। यहाँ पे भी उसके साथ मिलती जुलती चीज है कि अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जो अच्छाई वाली चीज होती है ना, वो भाई ने बात की है खान साहब ने कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। वो यार मेरे ख्याल में ये टीचर है एक, तो टीचर के लिए ये अल्फाज यूज करना एक ज्यादा सूटेबल नहीं होते। जो इसने एक वर्ड यूज किया है साला तो क्लास में, मतलब एक चीज नहीं एक चीज। दूसरी चीज है कि उसने मतलब कि दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। उसने भी तो हवा ही दे रहा है, ये भी तो दूसरे बंदे को बहका ही रहा है, दूसरे बंदे के दो लोगों के दरमियान में नफरत पैदा कर रहा है। एक चीज। थर्ड वन चीज उसने बात की है कि आतंकवादी, पाकिस्तान आतंकवादी। ओ भाई अपने मुल्क की तो पहले बात देख लो। आपकी कंट्री के अंदर कितने ड्रोन हमले हो रहे हैं, आपने कभी देखे? बताया हमें। वही बात आ जाती है कि हर एक की नजर में यही नजर आता है कि यार पाकिस्तान ऐसे हो गया, पाकिस्तान वैसा हो गया, पाकिस्तान ऐसे। ओ भाई पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें, आपकी कंट्री में कितने ड्रोन हमले हो रहे हैं। वो अलग बात है। मैं इस बात में, ये हमारा वीक पॉइंट ये है कि हमारा जो मीडिया है ना, मीडिया इस चीज को सोशलाइज बहुत करता है कि हमारे यूं कह रहे हैं कि गली के अंदर एक कुत्ता भी आ जाता है ना बाइक के नीचे आके, तो उसको भी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। ये मैं नेगेटिविटी अपने अंदर देखता हूँ, मैं इसके ऊपर बात भी करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ठीक है, गलत है। ये आपकी कंट्री में क्या होता है कि मीडिया इस जैसी चीजों को दिखाता ही नहीं है। अब दिखाता है तो इसका मतलब होता नहीं। आप चेक तो करें, अपना रेट तो निकालें अपने जो ड्रोन होने जितने आपकी कंट्रीज में हो रहे हैं। आप दूसरों को आतंकवादी का नाम दे रहे हैं, खुद का तो नाम देखिए पहले आप। हाँ, असल में सुफियान साहब पता है क्या है, मेन मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ पे हमला कर रहा है कौन कर रहा है। असल में वहाँ पे जो भी हमला या अटैक होता है ना, वो कहते हैं कि ये आया जाके पाकिस्तान से ट्रेन शुदा लोग हैं और पाकिस्तान से सारा कुछ कर रहे हैं। वही बात ठीक है। है, लेकिन बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग पता है क्या है, गवर्नमेंट के दरमियान बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब हमारे यहाँ पे देख ले कि अगर हमने कहीं पे कोई मतलब कोई बात, अब आजकल इमरान खान काफी जो है वो अच्छी बातें कर रहा है और इस तरह की, लेकिन जब अब देखें, जब कभी इलेक्शन का मामला आता है ना, इलेक्शन का मामला आता है दोनों कंट्रीज दोनों साइड पे, ठीक है, तब कोई ना कोई इस तरह का मामला जरूर उठाना होता है। मैं देखता आ रहा हूँ यार, मैं इस सियासत को काफी देर से जज कर रहा हूँ दोनों कंट्री से। जब कोई इलेक्शन का टाइम आ गया, करीब आ गए, तो फिर कोई ना कोई इस तरह का एक्टिविटी कर देनी है, कुछ ना कुछ जरूर करना होता है कि लोगों को पता चले कि फलां गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है और फलां गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए क्या करेगी। और क्या लोगों के वो क्या कहते हैं, इमोशनल जो होते हैं ना, इमोशन, उनको उनके साथ वो एक गेम की जाती है, ठीक है, और इमोशनल तौर पे उनको ना, मतलब जैसा कि लास्ट में हमने देखा कि वो जरदारी जब पावर में आए थे, पीपी पावर में आई थी, उस वक्त भी कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। क्या एकदम से पता चला कि पिंडी में धमाका हुआ है, बेनजीर जो है वो इस दुनिया में नहीं रही।
तो सारे हैरान परेशान, पूरे पाकिस्तान में बाल मच गए कि यार ये क्या हो ये क्या हो गया। गया? अब लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ पीपी को वोट दिए, और उन 5 सालों में पीपी ने आके कौन सा आपको नया मीनार पाकिस्तान बना दिया, या कौन सी आपको आके वो क्या कहते हैं कि यार एक नई देखिए, चीज दे दी। यही तो अवाम का कहने का एक गलत नजरिया है। अगर वो बंदी ठीक थी तो वो दुनिया में नहीं रही, बिल्कुल ऐसे उसके ही साथ जो उसकी उछाई थी वो भी मर गई। मर गई। अब उसके जो तो- पीछे आने वाला क्या गारंटी है कि वो ठीक तो था। ऐसे ही ना इलेक्शन के टाइम पे कोई ना कोई बवाल जरूर होता है, जिससे जो है वो लोगों की अटेंशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल की जाती है, और फिर जाके ना बाद में सारी बातें ये जो तो है वही ना, बात होगी ना कि बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा, बाप अच्छा नहीं तो बेटा। और भाई ये बात कंसेप्ट निकाले अपने जहन से। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि बुरे बाप से अच्छा बाप, शराबी जो बाप होता है उसकी उससे उसकी मतलब कि जो कह लें कि उसकी नस्ल में कुछ ऐसे मुअल्लम पैदा हो जाते हैं, टीचर्स पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे अखलाकियात वाले बंदे पैदा हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अखलाकियात वाले होते हैं, मुअल्लम टीचर्स होते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल इसका ऐसे। मतलब ये नहीं कह सकते कि यार बेनजीर अगर वो जिंदा थी वो अच्छी थी, नो डाउट वो अल्लाह ताला उसको जानता है कि अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन अगर आपके नजरिए में ये था कि वो अच्छी है, हम इसको कास्ट कर रहे हैं, हम इसको वोट कास्ट कर रहे हैं, वो देखें वो तो दुनिया में रही नहीं है, अब देखिए क्यों कर रहे हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही। अब गलत इसी नजरिया तरह है। इसी तरह जो है ना एक बाकी जो है इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। तो भाई हमारा मीडिया जो दिखाता है वो ऑलमोस्ट रियलिटी होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, लेकिन सब कुछ बातें दिखाने वाली नहीं होती ना, सब दिखाने अगर वाला नहीं आज होता। हम इस चीज को क्लोज करें, चैप्टर क्लोज कर दें या ना दिखाएं या कुछ हाइड रखें, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा इमेज जो है दरअसल वो हम ऐसे क्रिएट है- कर सकते हैं। दरअसल ऐसे है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद मीडिया है, बस सबसे पहले और नुकसान ये है। आज़ाद जब कोई मीडिया आज़ाद होता है ना, किसी भी कंट्री का आप जब कोई मीडिया को आज़ाद छोड़ देते हैं तो उसे खुली आज़ादी होती है। वो एक रोड एक्सीडेंट से लेकर बहुत रोड धमाके तक या टेररिज्म जितने भी साने होते हैं सब वो उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ये दुकानें जब खुली रहेंगी तो मेरे ख्याल में गाहक आते रहेंगे, ऐसा ही है। तो कमर्शियल बढ़ेंगे, मतलब ये कि सारा मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा के बढ़ा गरम चढ़ा गरम कर कर दी देना जाती है। उनकी मजबूरी होती है। और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ जो मीडिया है आज़ाद नहीं है। एक और उनको नहीं, आजाद तो है लेकिन सिटी वाइज दिखाया जाता है ना। City wise देखिए दिखाया अमेरिका मैंने अब अच्छाई दिखाई यही तो जाती है, आज़ादी बुराई है। बुराई इसी छुपाई को- जाती इसी है, को तो आप अच्छाई आज़ादी कहते दिखाई हैं। फॉर जाती है। एग्जाम्पल आपकी सिटी में कुछ हो रहा है तो आपके सिटी के अंदर किसी दूसरी सिटी को भी खबर नहीं हाँ, होती उसी वहाँ सिटी कुछ में हो गया। दिखाया जाएगा, इसे बिल्कुल। आज़ादी नहीं कहते। आज़ादी जो पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी है ना, वो ये है भाई आपके किसी विलेज में कुछ हो गया ना, दुनिया देख रही है। ऐसा ही है। वो आपका विलेज, सिटी नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं, तहसील नहीं, बल्कि उसे दुनिया देख रही है। ऐसे हालांकि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सोशल मीडिया है ये एक तरह का असल में प्रोपेगेंडा है, ठीक अब ठाक देखिए ना, प्रोपेगेंडा है। एक बंदे का किसी ने असल कुछ में गलत एक और किया चीज़ है, है। वो 4 लोगों को पता है कि उसने गलत किया है, जब हो सकता है कि उसकी बुराई जो है वो हजारों लोगों तक पहुंचे, और अगर उसको बुराई को अगर रोका नहीं जाएगा तो हजारों बंदों और को शय मिलेगी कि वो गलत कर सकते सुफियान हैं। साहब, उनको बुराई जमी भाई, बुराई तो पहले ही एक ऐसा दाग है कि आपके पूरे कपड़े साफ हैं, वो नजर आ जाएगा। हाँ, वहाँ एक आप दाग छोटा सा लगा दें तो आपका वो दाग सबको दाग नजर आएगा, वो साफ कपड़ा किसी को नजर ऐसा ही है, नहीं no doubt। आएगा। बुराई का पलड़ा इतना भारी हो चुका है, हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर बुराई बढ़ चुकी है, ऐसा ही नहीं। है। हालांकि बुराई का जो पलड़ा है ना वो इतना होला कह सकते हैं आप, हल्का हल्का कह है। सकते हैं कि अभी जो अच्छाई का पलड़ा वो बहुत भारी है, फिर भी बुराई को इतना प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है, सोशलाइज किया जाता है, लोग डरे हुए हैं। अगर सियालकोट में कुछ हो लोगों जाता के है अंदर तो खौफ पैदा किया गया है। अगर सियालकोट में कुछ हो जाता है असल तो में ना- बोला जाता है जी सियालकोट में जी अब पाकिस्तान के शहजाद- हालात, अब वो सारे सियालकोट के वाकयों को पाकिस्तान से अटैच करके ना उसको पूरे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर अच्छाई का बेड़ा गर्क किया है किसने? सोशल मीडिया ने। आप देखें अगर किसी हिंदू के साथ कोई गड़बड़ हो जाती है ना तो उस हिंदू की गड़बड़ को ना पूरी दुनिया में सोशलाइज कर दिया जाता है। शहजाद और साहब साथ ही ये नहीं देखा जाता, एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ, साथ ये नहीं देखा जाता कि इस हिंदू के साथ ये हो गया है। भाई ऐसे कितने मुस्लिम हैं जिनके साथ जिनके दिन साथ रात हुआ होता है। है, हाँ, यही बात दिन मैंने रात लगा होता था। है, दिन रात होता है उनके साथ ऐसा, बच्चियों के इसको साथ बताओ। सारा कुछ होता है। और ये देखें फिर हमारी मीडिया कितनी, मैं कहने नहीं चाहता ये लफ्ज, लेकिन फिर ऐसे होता है कि जो यहाँ अकलियत की बात होती है ना उसको ऐसे हवा दे देते हैं। उनको पता है यहाँ व्यूज मिलेंगे, उनको पता है यहाँ खाने को ज्यादा मिलेगा, वही ना, तो गलत बात अक़लियत उसको उछाला जाता है। अक़लियत को बढ़ा देते हैं। उछाला और जाता जो है। अक्सरियत वाले लोग हैं इतने दुखी हैं, वो भी अक़लियत का जो वाक़या है ये साल में या 5 साल बाद या
बहुत महीनों बाद एक रूनमा हो जाता है, क्योंकि हो ही जाते हैं कुछ ऐसे साने। और जो दिन रात अक्सरियत वाले हो रहे हैं उन पर कोई बात नहीं है, उन पर किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। और अक्सरियत जो अक़लियत वाला है वो अगर सालों में एक हो जाता है तो सालों तक उसकी बात होती रहती है। ऐसा ही। फिर वो चाइना से जुड़ा हो या वो भारत से जुड़ा हो या अमेरिका से जुड़ा हो, आप देख सकते हैं चाइना के साथ, वो चाइना के बंदे उनकी डेथ होगी इधर डेथ, ऐसे। वो इतना वावेला उस बात का अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक खत्म नहीं हुआ। और आप देखें कि पाकिस्तानी जो यहाँ के नेशनैलिटी वाले लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके साथ कितना सुबह शाम हो रहा बिल्कुल है, उनकी कोई बात ही नहीं भाई, बात उनका ही नहीं। उनकी FIR नहीं थानों में दर्ज होती। तो ये बात करने इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिफेंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, बात करने का मकसद ये था बस कि जो अच्छाई है अभी वो बहुत बड़ी है, अच्छाई बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं 95% अच्छाई है इस दुनिया में। दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। 95% दुनिया में अच्छाई है और सिर्फ 5% बुराई है। तो ये बुराई लेकिन प्रोमिनेंट ज्यादा नुमाया जो है वो बुराई है। बुराई नुमाया हालांकि वो अक़लियत में है, मिनॉरिटी में है। मिनॉरिटी में होने के बावजूद इसको इतनी प्रोमिनेंट करके दिखाया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, वो प्रोमिनेंट हुई पड़ी है। और अच्छाई जो है उसको मतलब के लैग में लिया जा रहा है, उसको लैग किया जा रहा है। अच्छाई को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा। और मैंने भी शुरू में एग्जांपल दी कि आपके सारे कपड़े साफ हैं तो एक छोटा सा दाग, आपके वो जितने भी लोग आप किसी फंक्शन पे चले जाते हैं वो सारे के सारे आपके दाग को देखेंगे और आपकी भी यही होगी कि दाग के ऊपर हाथ रखा इन जाए। शॉर्ट अगर टेबल लिखा जाए 9 का तो 10 तक टेबल लिखा जाए, तो एक बार अगर गलत कर दिए जाए टीचर, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 के बजाय कर दे वो 31, बाकी सारा ठीक हो, तो वो 9 दफा जो ठीक लिखा वो आपको नजर नहीं आएगा, जो एक बार गलत लिखा वो सबको नजर आ जाएगा यहाँ पे गलत है, वो गलत है। और उस गलत होने के साथ ही वो सारा ही गलत समझ ले, और सारे को क्रॉस लगा दिया जाएगा, ये टेबल गलत है। वही बात ना कि अच्छाई जो होती है वो 95% में होने के बावजूद भी प्रोमिनेंट नहीं हो सकी, जितनी के 5% जो आप लोगों की जो बुराई है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आखिरी एक बात मतलब ज्यादा नजर आती है, ज्यादा अच्छाई जाती है। वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे एक और बात आखिरी बात जो कहना चाहूँगा ना, सबसे जो भी बातें हुई, जो भी कुछ हुआ, बेसिकली जो है ये जो लैग आ रहा है ये स्टडी एजुकेशन लैग है, ठीक है। और ये अभी कुछ सालों में पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो पंजाब को कहते हैं कि पंजाब बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत बाकी सूबों से बहुत आगे है, ये भी भाई क्या कहते हैं कि इसमें भी अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जाते, अभी तक लोगों को उनको पैसे नहीं गिनने आते, उनको ये नहीं पता कि अपना नाम कैसे लिखना है, लोगों के घरों में काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो भाई इस जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, वो क्या कहते हैं कि एक एजुकेशन जो म्यार है, एक हर बंदा पढ़ा लिखा, हर बंदे में शऊर, जब तक ये नहीं आएगा तब तक मुमकिन होने वाला नहीं है। लास्ट टाइम भी मेरी इसी बात पे बहस हो रही थी राणा साहब से कि यार कैसे भी करके आप लालच दो, आप जैसे भी करके, क्योंकि शहजाद सदर ऐसे ही है, आप जैसे भी करो, आप अभी की नस्ल को ना कर भी रहे हैं, वो कुछ बिल्कुल बच्चे ऐसे हैं जिनकी वो फी पे करते हैं। बिल्कुल अभी की नस्ल को अगर आप कुछ करेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, तो वो भाई उनमें शऊर पैदा होगा। कम से कम ये कि भाई अच्छे आदाब कौन से हैं, किसी को वो क्या कहते हैं ना, जैसे अपनी जान हर बंदे को प्यारी होती है, वैसे ही हर बंदे की जान जो है ना उनको अजीज लगने लगेगी कि भाई अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो दूसरों की भी हमने कदर करनी है, और सारा कुछ जो है ना वो मामला जो है वो सॉल्ट आउट होते नजर आएंगे। तो जी इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।